हेलो गाइस, इट्स मी एसआर और आप सभी का टाइम मॉडल सिक्स मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। जैसा कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, सिक्स मास्टर का कहे अनुसार ब्लैकी झटपट करके उसे जो ड्रैगन फिश था उसके पास जाता है और उसी रेड ड्रैगन कोई फिश को जल्दी जल्दी करके ना जो डीमोनिक कार्ड की जो फॉर्मेशन था उससे बाहर निकल लेता है। और तभी अचानक से जो फिश था अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद हम लोग सिक्स मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वजह से आज मैं इस फॉर्मेशन से छूट पाया। लेकिन तभी उसे पता चलता है उसके सामने जो ये पे इंसान है वो ऐसा वैसा कोई इंसान नहीं, ये खुद एक ड्रैगन है, क्योंकि इसके पास जो ड्रैगनिक एनर्जी है वो बहुत जबरदस्त है। जो देखने के बाद वो जल्दी से उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि एंसेस्टर मुझे माफ कर देना कि मैं पहले आपको पहचान नहीं पाया, आपका ये छोटे दास का आप एक गलती माफ कर देना। और ये कहते हुए वो कोई फिश ना झटपट करके हम लोग को सेक्स मास्टर के पैर के नीचे झुक जाता है। और तभी ये देखने के बाद लूबी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं वही फिश मामू ये सब तू क्या कर रहे हैं, जल्दी कर, हम लोग को जो एंसेस्टर है ना उसे अपना एंसेस्टर बोलना छोड़ दे, क्योंकि ये एंसेस्टर जिस क्लैन से है ना उस क्लैन का मैं पैट्रिक हूँ, तो जल्दी जल्दी करके उसे एंसेस्टर बोलना छोड़ दे, वरना ना मैं तुझे आज भाई फिश फ्राई करके खा डालूंगा। और फिर छोटे बच्चे लूबी का धमकी सुनने के बाद भी वो बंदा कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे गलती नहीं कर सकता, ये मेरा एंसेस्टर ही है और मैं ना ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करता हूँ और मैं मल्टी कलर जो ड्रैगन फिश है उसी का एक ब्रांच मेंबर हूँ। और वैसे भी जो ड्रैगनिक एनर्जी है ना इस बंदे के अंदर मैं उसे फील कर सकता हूँ, और ये जो ब्लड लाइन है ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रू ड्रैगन का अंदर हो सकता है और ये एक ट्रू ड्रैगन ही है। लेकिन तभी हम लोग फिजिकल आर्मर के ऊपर पानी फेंकते हुए हम लोग को पैट्रिक कहते हैं कि नहीं रे छोटे बच्चे, तू यहाँ पे भूल देख रहे हैं, क्योंकि मेरे जो अंदर का ब्लड लाइन है ये तो ट्रू ड्रैगन का ब्लड लाइन है, लेकिन मैं बाकी सारे इंसानों की तरह एक आम इंसानी कल्टिवेटर हूँ। लेकिन छोटे बच्चे मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा था, तुम्हें अकेले पाके ये लोग यहाँ पे बोली कर रहे थे, लेकिन मैं जिन्हें तो जानता हूँ ये जो मल्टी कलर ड्रैगन फिश होते हैं ये तो एक साथ ही रहते हैं। जो सुनने के बाद ना अभी बंदा रोने लगता है और कहता है कि माय लॉर्ड आपसे क्या ही छुपाना, अभी हम लोगों के पास ना ज्यादा बंदे हैं ही नहीं, हम लोग सिर्फ 10 या 30 है, लेकिन क्या भी किया जाए हम लोग ना इसके चलते जो कंगना निभा है उसके अंदर छुप के रहते हैं और उसके नीचे ना एक रूइन है जिसके अंदर एक एंशिएंट फॉर्मेशन है जिसके वजह से कोई हम लोग को ढूंढ नहीं सकता। जो सुनने के बाद अभी सेक्ट मास्टर कहता है कि कंगना निभा ये तो मेरे बेटे बहुत दूर है, तुम यहाँ पे किस काम के लिए आए हो, क्या ये हो सकता है तुम लोगों के क्लैन में कोई बंदा इंजर है जिसके चलते तुम इस रिवर के नीचे जो कलरफुल गोल्डन लोटस है उसे लेने के लिए आए हो। जो सुनने के बाद ना वो बंदा एकदम बहुत जगह हो जाता है और कहता है कि हाँ माय लॉर्ड आपको कैसे पता चला, हम तो यहाँ पे उसी को लेने के लिए आए थे, लेकिन जो लोटस है ना वो अपने तो सीड फॉर्म में है, तो उसी को मैं यहाँ पे पहरा देता था और उसी मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ पे बहुत सारे भर से पहले डिमोनिक काल के बंदे आके ना मुझे फॉर्मेशन में जकड़ लेते हैं। जो सुनने के बाद अभी पैट्रिक डायरेक्ट उस जो रिवर है उसके ऊपर चला जाता है। जो देखने के बाद वो बंदा पूछता है कि माय लॉर्ड आप क्या करना चाहते हो। तभी माय लॉर्ड यानी कि हम लोग का सेक्ट मास्टर अपने पॉकेट से एक जादुई पानी को निकलते हैं, यानी कि ये और कोई नहीं एक ड्रैगन का एसेंस था जिसका एक बूंद उसी रिवर के अंदर फेंकते हैं और अचानक से वो बूंद ना नीचे जाकर वो जो बीच था उसके अंदर समा जाता है और जिसके चलते जो मल्टी कलर लोटस था वो यहाँ पे ब्लूम हो जाता है। पर ये लोटस को देखने के बाद हम लोग छोटे बच्चे लूबी गए थे, तो चलो हम लोग के आंसर ने और एक जादुई खेला दिखा दिया। और यहीं पर ही उसी मल्टी कलर जो लोटस था उसे फिशी को देते हुए हम लोग को पैट्रिक आता है, तो ये ले लो और ये लेके जाके तुम लोग जो क्लैन का बंदा है ना उसे ट्रीट करो। जो देखने के बाद वो बंदा बहुत ही खुश हो जाता है और यहाँ पे पसीने पसीने होने के बाद कहता है कि माय लॉर्ड आपने तो मेरा इतना सारा मदद कर दिया, लेकिन ये जो गोल्डन लोटस है ना माय लॉर्ड ये तो बहुत ही कीमती है, ये तो मैं ऐसे ही नहीं ले सकता, तो बताइए मैं आपके लिए यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद अभी हम लोग को माय लॉर्ड कहते हैं कि ठीक है अगर तुम करना ही चाहते हो तो जल्दी करो, मुझे तुम लोग मल्टी कलर फैमिली के पास ले चलो। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग को उसी रूइंस का सीन दिखाते हैं जो कि बाहर से एक फॉर्मेशन से घेरा हुआ था, जहाँ पे आने के बाद हम लोग का ब्लैकी ना आसपास का जो नजर है उसे देखता है और इसका स्मेल लेने के बाद कहता है ये जो जगह है ना बहुत ही बदबूदार है और ये हर चीज यहाँ पे टूटा फूटा क्यों है। जो सुनने के बाद लूबी उसे डांटती है और कहते हैं बुद्धू तुम्हें पता नहीं क्या, ये एक रूइंस है और रूइंस में क्या तुम्हें यहाँ पे सब कुछ ठीक मिलेगा, यहाँ पे तो सब कुछ टूटा हुआ मिलेगा ना। लेकिन तभी दिखाया था हम लोग लूबी के पास ना एक स्पीड आकर खड़ा हो गया था, जिसे देखने के बाद हम लोग लूबी इतना डर जाती है, चिल्लाने के बाद अपने जो एल्डर सिस्टर है ना उसके बाहों में जाकर छुप जाती है और उसे कहते हैं कि एल्डर सिस्टर मुझे बचा लीजिए ना, मेरे पीछे यहाँ पे भूत लग चुका है। तभी यहाँ पे फिशी को दिखाया था जो कि कहता है तुम लोग इससे डर मत, ये और कुछ नहीं, यहाँ पे जो एंसेंट था ना उसी का ये जो मॉन्क था सभी का ये जो स्पिरिट है उसी का एक रेमिनेंट है और इससे डरने का कोई बात नहीं, ये लोग यहाँ पे ऐसे ही खड़े रहते हैं, ना तो हिलते ना तो ढूंढते। जो सुनने के बाद हम लोग का जो लूबी थी वो अभी तक ये विश्वास नहीं करती, लेकिन तभी हम लोग छोटे भाई फैंग को दिखाता है जो कि ये सुनने के बाद ना एक रेमिनेंट के अंदर अपना हाथ घुसा देता है और देखते हैं अपना हाथ उससे आर पार जा रहा था। और तभी ऐसा करते हुए अपनी छोटी बहन लूबी से कहते हैं देखो ना सिस्टर ये ना सच्ची में फिशी जैसा खा रहा था, एक रेमिनेंट है, ये तुम्हें काटेगा नहीं। जो सुनने के बाद अभी लूबी कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है ये मुझे नहीं काटेगा, मैं देख रहा था कि तुम डरते हो या नहीं। जहाँ पर सुनने के बाद ना ये बहुत ही जोर जोर से हंस रही थी और तभी यहाँ पे अचानक से कोई तो एक बंदा आता है, आने के बाद कहता है तुम लोगों का हिम्मत भी कैसे हुआ हम लोग फिश के टेरिटरी के अंदर आने का, तुम लोग आज ऐसे जिंदा नहीं जा सकोगे। तभी हम लोग फिशी कहते हैं ओए भाई ये तेरा भाई है तू तेरे भाई को मार देगा। और यही पर वो बंदा हम लोग फिशी को देखने के बाद पहचान जाता है और कहते हैं लू लू तू यहाँ पर क्या करे, तू तो किसी मल्टी कलर यहाँ पे लोटस को लाने वाला था, लेकिन वैसे भी अपने साथ इतने इंसानों को क्यों लाया। तभी जो सुनने के बाद हम लोग लू कहता है
कि मैं ना अपने साथ जो लोटस है उसे लेके आया हूँ। जो सुनने के बाद वो बंदा झटपट करते हैं और कहता है कि जल्दी जल्दी कर, ये पोर्टल के अंदर चल, हम लोग को किंग के साथ मुलाकात कर, हम लोग को किंग को ना बहुत जरूरत है उस लोटस का। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो गए, हम लोग को महल के अंदर का सीन दिखाया था जहाँ पर कि उन लोगों का किंग बैठा हुआ था, जिसके जो पूंछ था ना अभी कर चुका था, जिसकी वजह से अपने जो लेग है उसमें ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता रहा था। और तभी ये बैठे बैठे यहाँ पे अपने जो लास्ट दिन है उसका गिनती कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे हम लोग का फिजी यानी लुआ आ जाता है, कहता है कि माय लॉर्ड मैं अब आ चुका हूँ और आपके लिए ना आपका की यानी कि ये जो लोटस है ये लेके आ चुका हूँ, और इसको खाने के बाद ना अब जल्दी जल्दी अपने जो पूछ है वो वापस तो आ जाएगा ही, और आप यहाँ पे बहुत दिनों तक जियोगे। लेकिन तभी हम लोग का किंग दिखता है कि ये बंदा कौन है, और तभी उसे पहचानने के बाद ना वो झटका खाता है, और ये बंदा और कोई नहीं हम लोग का सिख मास्टर था, जिसे देखने के बाद वो झटका खाया था। और तभी यहाँ पे ना वो किंग झटपट करके हम लोग पैट्रियर्क के पैर में गिर जाता है और कहता है कि माय लॉर्ड मैं लॉन्ग क्वीन जो ड्रैगन लेक था ना उसका 54 जनरेशन का पैट्रियर्क आपको ग्रीट करता हूँ। और अपने आंखों के सामने ये घटना घटते हुए देखने के बाद फिशी और फिशी का भाई फुसी दोनों भी यहाँ पे बहुत जोर का झटका खाते हैं। लेकिन सबको चौंकाते हुए तभी हम लोग का पैट्रियर्क कहता है, ओहो मेरे छोड़े हुए ड्रैगन फिश, अभी तुम लोग 54 जनरेशन तक पहुंच चुके हो, मुझे पता नहीं था कि तुम लोग अभी जिंदा भी हो या फिर मर चुके हो। मेरा जो ड्रैगन डिवाइन सेक था वो भी अभी टूट चुका है, और ये 100,000 सालों में ना बहुत कुछ चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी तुम्हारा हालत ऐसा कैसे हो सकता है मेरे पुराने दोस्त। और इसी के साथ सीन सेट होकर हम लोग को एक खाली बॉक्स दिखाया था जिसके अंदर कुछ तो था, और तभी हम लोग को उस कुछ के बारे में पता चलता है जो और कुछ नहीं, हम लोग को पैट्रियर्क का एक पेंटिंग था जिसे अभी फिशी देख रहा था और सोच रहा था ओहो ऐसा कैसे हो सकता है, 100,000 सालों तक ये बंदा जिंदा था। और तभी उसी यहाँ पे फिश को दिखाता है जो कहता है कि माय लॉर्ड आपको पता नहीं हम लोग क्या क्या यहाँ पे झेलना पड़ा, हम लोग अभी इस कांगनान कॉन्टिनेंट के इस रिवर के अंदर छुपे हुए हैं, और हम लोग के पीछे ना बहुत बड़े बड़े पावरफुल सेक्ट यहाँ पे पड़े हुए हैं। तभी हम लोग को पैट्रियर्क कहता ठीक है मेरे बच्चे अभी तुमको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी बताओ ये तुम्हारे साथ किसने किया, देखो मैं उसके साथ क्या ही करता हूँ। और हाँ बेटे अगर बात हुआ तुम्हारे पूछ के ना ये तो मैं मिनटों में ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि रीग्रो करने में मैं सबका बाप हूँ। जो सुनने के बाद अभी लूबी भी कह रही हाँ हाँ, जब मैंने ना मेरे लॉर्ड के साथ मुलाकात पहली बार हुआ था तब मैंने देखा था कि लॉर्ड हम लोग का कंकाल था, और अपने जो चमड़ी है उससे कैसे अचानक से रिग्रो कर लिया, वो ना बहुत ही डरावना था। और जो सुनने के बाद वो फिश किंग कहता है क्या ये हो भी सकता है, तभी लूबी कहते हैं हाँ हाँ मेरे जो लॉर्ड है ना ये बहुत सारे मैजिक कर सकता है, एक बार विश्वास करके तो देखो ये गॉड ही है खुद। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सयोनारा।